नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग क्लास के डे 5 में आपका स्वागत है। तो अब तक हम होम रो कंप्लीट कर चुके हैं और अभी फिलहाल हम होम रो और टॉप रो को साथ में कवर कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर की प्रैक्टिस कर रहे थे। आज हम रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर यानी ये जो लिटिल फिंगर है इसके साथ में प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा मुश्किल आपको इन दो फिंगर्स के साथ ही होने वाली है। अगर आपने इससे पहले टच टाइपिंग नहीं भी की होगी फिर भी आपको मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को अपनी पोजीशन से मूव करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही आप इन्हें कीज पर आसानी से मूव कर पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इन दो फिंगर्स को रोजमर्रा के कामों में अधिक यूज में लेते हैं, जिससे ये ज्यादा एक्टिव और फ्लेक्सिबल होती है, जबकि ये दो फिंगर्स उतना अधिक यूज नहीं होती, इसीलिए ये लेस एक्टिव होती है और इन दोनों के कंपैरिजन में वीक भी होती है। तो इसीलिए हमें इन दो फिंगर्स से अधिक प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, क्योंकि सबसे पहले हमें इन्हें थोड़ा फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनाना होगा ताकि ये अच्छे से मूव हो और कीज को इफेक्टिवली प्रेस करें। तो फर्स्ट प्रैक्टिस में आपको लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से शुरू करना है। टाइप कीजिए ए क्यू स्पेस 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 ए क्यू। शुरू में आपको ये फील होगा कि आपकी लिटिल फिंगर उतनी आसानी से मूव नहीं हो रही है जितनी आसानी से मिडिल फिंगर या इंडेक्स फिंगर मूव होती है। हो सकता है आपको अपनी मांसपेशियों में भी थोड़ा पेन फील हो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये आसान होता जाएगा। तो ए क्यू ए क्यू ए क्यू जितनी बार हो सके उतनी बार दबाने की कोशिश करें। जब आपको लगे कि हाँ अब मूवमेंट करने में ज्यादा स्ट्रगल नहीं हो रही है फिर आप नेक्स्ट प्रैक्टिस में बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस करनी है आपको ए क्यू क्यू ए स्पेस 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 ए क्यू क्यू ए। अब इसे आपको कम से कम 10 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट आपको रिंग फिंगर पर बढ़ना है। एस डब्ल्यू स्पेस 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 एस डब्ल्यू। अब इसे भी तब तक प्रैक्टिस करें जब तक ये फिंगर इजीली मूव ना होने लगे। इसी फिंगर से नेक्स्ट प्रैक्टिस करनी है आपको। एस डब्ल्यू डब्ल्यू एस स्पेस 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 एस डब्ल्यू डब्ल्यू एस स्पेस। अब इसे भी जो है आपको कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करना है। फिर आपको राइट हैंड में चले जाना है। सेम प्रैक्टिस जो हमने लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर से की वही प्रैक्टिस हमें राइट हैंड की लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर से करनी है और उतने ही बार रिपीट करना है जितने बार हमने लेफ्ट हैंड से रिपीट किया था। तो राइट हैंड की लिटिल फिंगर से शुरू कीजिए। पहले सेमीकोलन पी स्पेस सेमीकोलन पी स्पेस सेमीकोलन पी स्पेस। तो इसे आप पहले प्रैक्टिस करेंगे। फिर जो सेकेंड प्रैक्टिस होगी इसी में सेमीकोलन पी पी सेमीकोलन स्पेस सेमीकोलन पी पी सेमीकोलन स्पेस। तो इसे भी आपको जितने बार हमने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस किया था उतने ही बार आपको राइट हैंड की जो लिटिल फिंगर है उससे भी प्रैक्टिस करना है। फिर आपको रिंग फिंगर से भी सेम प्रैक्टिस करनी है। एक बार जब ये प्रैक्टिस आप कर लें फिर आपको दोनों हैंड से प्रैक्टिस करनी है। लेफ्ट हैंड से शुरू कीजिए। ए एस
L सेमीकोलन स्पेस Q W O P स्पेस A S L सेमीकोलन स्पेस Q W O P स्पेस A S L सेमीकोलन स्पेस Q W O P। अब इसी एक्सरसाइज को बार बार रिपीट कीजिए। आप चाहें तो राइट हैंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे L सेमीकोलन A S स्पेस O P Q W। तो इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट प्रैक्टिस आपको करनी है इस तरह से, A S W Q A स्पेस L सेमीकोलन O P सेमीकोलन स्पेस A S W Q A स्पेस L सेमीकोलन O P सेमीकोलन। तो आज आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे ये दो फिंगर्स उतनी ही अधिक ट्रेन होगी और फिर इन फिंगर्स को कीज पर चलाना आपके लिए आसान होगा। पिछली क्लासेस में मैंने आपको ये बताया था कि आपको टाइप करते समय कीबोर्ड में नहीं देखना है, बिना नीचे देखे आपको स्क्रीन में देख के सामने की तरफ देखकर टाइप करना है। और शुरुआत में बहुत ज्यादा स्पीड पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए, सही की प्रेस कीजिए। इनके अलावा प्रैक्टिस करते समय आपको अपनी रिस्ट को ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। बहुत से लोग टाइपिंग करते समय अपनी रिस्ट को यानी अपनी कलाई को नीचे डेस्क में रख के टाइप करते हैं, जो कि एक रॉन्ग रिस्ट पोजीशन है। इससे न सिर्फ आपकी स्पीड स्लो होगी, बल्कि ऐसा करने से आपको अपने फोर आर्म पर भी पेन हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो हमेशा रिस्ट को थोड़ा उठाकर टाइप करें। सो डे 5 की क्लास में इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड।